नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कई दिन पहले ही अपने 70 के 70 कैंडिडेट दे दिए थे और कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट आई थी। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। लिस्ट आ रही है। इस बीच अब ये भी बात हो रही है कि जो दिल्ली का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, इसमें पिछले 10 साल में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया और 10 साल में बीजेपी ने क्या कुछ दिल्ली के लिए किया, इन सब बातों का यहां पर जिक्र करेंगे। बीजेपी के 10 साल बनाम आम आदमी पार्टी के 10 साल कैसे रहे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहले समझाइएगा कि दिल्ली का ये जो दंगल है, इसमें 10 साल का अगर विश्लेषण करें, एक दशक का, तो किस नजरिए से आप देखते हैं? टेक्निकल शिफ्ट हुआ है पिछले एक दशक में जो दिल्ली की राजनीति है उसमें, और बड़ी खूबसूरती से दिल्ली के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बार बार भाजपा को जिताया और विधानसभा चुनाव में बार बार आम आदमी पार्टी को जिताया। तो लोगों की समझ पर आपको भरोसा रखना होगा कि दिल्ली के लोग समझदार हैं और वो जानते हैं कि किस सरकार का क्या काम है और कौन सी सरकार किस काम को करने में ज्यादा दक्ष है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का सफाया। शीला दीक्षित की सरकार थी और ऐसी साफ हुई कि आज तक दिल्ली में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस का दिल्ली में ही रहते हैं, जैसे राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके और राज्यों के जो नेता जिनका कोई जनाधार नहीं, वो दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में पड़े रहते हैं। लेकिन दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस कहीं नहीं है जी। कोशिश करते रहते हैं कभी न कभी संदीप दीक्षित वगैरह भी कुछ न कुछ बयान देकर न्यूज में बने रहें, पर इससे चुनाव नहीं जीते जाते। देखिएगा, मैं आज एनएमएफ पे 4 जनवरी को ही बोल दे रहा हूं कि संदीप दीक्षित चुनाव नहीं जीत रहे। हो सकता है कि वो तीसरे नंबर पे रहे। तो तीसरे नंबर पर तो कांग्रेस दिख ही रही है। कांग्रेस से आगे बात करें, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने इस 10 सालों में कुछ हासिल किया है या केवल गंवाया है दिल्ली में? अगर विधानसभा दिल्ली की आप बात कर रहे हैं तो कभी किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, इस तरह के नेता। दिल्ली भाजपा की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई चेहरा ही नहीं है उनके पास। कोई वैसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पे वो वोट भी ले सके, और यहाँ पे बार बार फंस जाते हैं वो। जैसे कि पहली बार उन्होंने किरण बेदी को अपना चेहरा बना दिया था, ठीक, और किरण बेदी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो आई थी अन्ना आंदोलन से ताजा ताजा, और उनकी जो पुलिस कमिश्नर वाली छवि थी, और वो देखता था कई वीडियोस में कि वो अपने घर के पोर्टिको पे ऊपर खड़े होकर हाथों में कॉफी का मग लिए हुए नीचे लोगों को ऐसे ऐसे करते रहती थी। दिल्ली के लोगों को वैसे लोग पसंद। तो उस वक्त जो हुआ था चुनाव, उसमें केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिल गई। दूसरी बार तमाम द्वंद थे कि किसे चेहरा बनाए, किसे पे। कोई मनोज तिवारी भी थे, तो सतीश जी जो थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो थे। वहां भी कुछ सब गड्ढम गड्ढ था। कई लोग तो ये कहते थे कि जो केंद्र सरकार में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे, जो कृष्णानगर से लड़ते थे, डॉक्टर साहब डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री भी जो रहे, हाँ, कि उनको भी एक चेहरा बना दिया जाए। फिर कोई लोग कहते थे कि अगर उनको चेहरा नहीं बनाया तो बीजेपी को नुकसान होगा। आपने देखा उस चुनाव में बीजेपी तो वही मैं कह रहा हूं कि 10 साल में चेहरा नहीं खोज पाई बीजेपी। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के पास इतना मजबूत चेहरा पिछले 10 साल में है, अरविंद केजरीवाल, तो क्या बिना चेहरे के बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी अगर 10 सालों में नहीं कर पाई? ज्यादा से ज्यादा कुछ सीटें और बढ़ जाएगी, क्योंकि तीन बार की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन मुझे अभी जो मैं दिल्ली की राजनीति जो समझ पा रहा हूं, जो देख पा रहा हूं, वहां के लोगों से जो बात हो रही है, अभी बहुत पीछे है। मतलब सरकार बनाने के लिए वहां जो जितनी सीटें चाहिए, दिल्ली भाजपा की तैयारी भी नहीं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल अगर आज भी सिर्फ 29 सीटें जारी कर सकी है, जबकि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले, आम आदमी पार्टी ने तो सभी की सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट घोषित कर रही है, इसका मतलब कि कहीं हिचक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है।
दूसरी बात यह है कि दोनों पार्टियों के बारे में बात करूंगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी में 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल। आपने देखा कई पुराने दिग्गजों का फटाक से टिकट काटा, एकदम नए फ्रेश चेहरे को दे दिया टिकट, किसी ने चूं तक नहीं की। उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जो चाहेगा वो होगा, और जिसको मर्जी है रहो, जिसको मर्जी है न रहो, ये कुमार विश्वास से लेकर आशुतोष से उसी लेकर फैक्टर पर आम आदमी पार्टी है। आगे बढ़ी 2013 से 2024 तक। अब मुझे ये डिसिप्लिन। समझाइए कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया 10 साल में राजनीति से इतर जनता के लिए, जो कि 25 में फिर से जनता उन पर भरोसा कर लेगी? दोनों की राजनीति देखिए अलग है। मैंने पहले लाइन में यही बोला था कि दिल्ली संभालने के लिए इसी दिल्ली की जनता ने बार बार नरेंद्र मोदी को चुना है। जब सांसदी का चुनाव होता है तो बीजेपी का, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो केजरीवाल का। केजरीवाल ने वही काम किया है जो दिल्ली जैसे अर्ध राज्य की सरकार कर सकती है। बिजली, सड़क, पानी, नली, गली, साफ सफाई, यही सब करेगा ना वो। अब विदेश नीति तो बनाएंगे नहीं। उनका जो काम है वो उसी में, वो जानते हैं कि मेरा दायरा क्या है, तो वो मुफ्त पानी की घोषणा कर देंगे, सस्ते बिजली की घोषणा कर देंगे, झुग्गी वालों के लिए कुछ कर देंगे, कुछ वृद्धजनों को कुछ दे देंगे। यही काम ही है ना दिल्ली सरकार का। नगर निगम का काम अलग, दिल्ली सरकार का काम अलग, केंद्र सरकार का काम। केंद्र क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी किस बात को लेकर चुनाव में आएगी? बांग्लादेशी हटाएंगे, तो बोला वो दिल्ली की जनता बोलती है वो तो दिल्ली सरकार का काम, केंद्र का। तो सांसदी के चुनाव में तू माना रोहिंग्या हटाना है तो फिर राष्ट्रवाद के नाम पे दे दो, बोला राष्ट्रवाद के नाम पे दे दिया दिल्ली। अब बताओ हमारे लिए विधानसभा स्तर पे क्या काम कर सकोगे? अब मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने जो पहली रैली की वो फ्लैट्स 1665 फ्लैट्स है ना, जो कल उन्होंने लोकार्पण किया है। बिल्कुल। एक बात और मैं टेक्निकल चीजें बता दूं कि बहुत सारे मीडिया में ये चल रहा है कि 1665 फ्लैट्स की चाबी नरेंद्र मोदी ने सौंप दी है। ये टेक्निकली गलत है। नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया है उन फ्लैट्स का, और उस फ्लैट्स की चाबी डीडीए सौंपेगी बेनिफिशियरीज को। और किसको सौंपेगी? जो ऑलरेडी जिन्होंने 1 लाख रुपए सबमिट किए हैं और जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड वगैरह सब वेरीफाई है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आया सबको चाबी सौंप दी 1600 फ्लैट, ऐसा नहीं होने वाला। अभी तो बहुत प्रोसेस लंबा है थोड़ा सा। तो थोड़ा, और जब मिलेगा तो मिलेगा। 10 साल में कितने स्टार आपको, कितने स्टार बीजेपी को, अगर आप तुलनात्मक देखें तब? देखिए ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, जो होने वाला है, शुरुआत में मुझे लग रहा था कि कांग्रेस जोर लगा रही है, शायद ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगा, और इस आपस की लड़ाई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो वोट बटेंगे उसका बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी। लेकिन ये 1 महीना पहले तक मैं देख रहा था। अभी जो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित होने के बाद, आम आदमी पार्टी की तैयारियों के बाद, अरविंद केजरीवाल की हर नए दिन एक नई योजना की घोषणा के बाद, और बीजेपी के लेट लतीफी के बाद, ये जो 1 महीने मैंने आकलन किया है, देखा है कि ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं होने जा रहा। फिर से कांग्रेस 0-1 यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 सीट, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। बीजेपी पंकज जी पिछली बार से कहां तक आगे जाएगी, मुझे ये थोड़ा समझाइएगा। भारतीय जनता पार्टी जो मैं देख पा रहा हूं, पिछली बार से तो ज्यादा सीटें आ रही हैं, और कुछ बड़े चेहरों को उन्होंने उतारा भी है। 15-20, बस यही आपका अंदाजा सही है, मैक्सिमम। यानी एक इससे बार ज्यादा फिर नहीं से आ रही। आप जब सीट बाय सीट आकलन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए कुल मिला के सरकार तो बन रही है अरविंद केजरीवाल की, और ये जो भी मुद्दे उठा रहे हैं ना, ये शीश महल का। अच्छा, दिल्ली बीजेपी के नेताओं का क्या काम रह गया पता है? अपना तो कोई स्वतंत्र पहचान है नहीं। मोदी जी जो बोलते हैं उसी को ट्वीट रिट्वीट करते रहते हैं, और उसी का बैनर पोस्टर छपवा के उन्हीं के भाषणों का जहां तहां लगवाते रहते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल का कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है, आखिरी सवाल बहुत छोटा सा। प्रवेश वर्मा और केजरीवाल आमने सामने हैं, इसमें आपको कौन दिख रहा है? कांटे की टक्कर में कौन ऊपर दिख रहा है? और दूसरी बात, दिल्ली में 10 साल में जो योजनाएं केजरीवाल की तरफ से रही, उन फ्री योजनाओं को क्या इस बार आम आदमी पार्टी भुना लेगी, फिर से एक बार 2025 जिता लेगी? अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी, वो इंटैक्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है, जो मुस्लिम है,
वो मोटा मोटी इंटैक्ट है। कांग्रेस के लाख प्रयासों के बावजूद वो 2-4% इधर उधर होंगे, बहुत ज्यादा हिले नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है तीसरा, जो सिख, जो कि पंजाब की राजनीति और ये सब करता है, जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जब उसमें अकाली दल की दखल थी, तब बीजेपी को कुछ वोट मिल जाते थे। और जब बीजेपी अकाली दल साथ थी, तो अब वहां से वो वोट भी छिटका है। तो पंजाबी, मुस्लिम और स्लम्स ड्वेलर जो वहां पे हैं, वो आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। मैं बहुत ज्यादा मेजर शिफ्ट नहीं देख रहा हूं उन वोटरों में। ठीक है। और जो मिलेंगे 23% के आसपास, 23 से 25% के आसपास बीजेपी के पास वोट है, वो मिलेंगे। लेकिन सिर्फ 23 से 25% में आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ये नजर आ रहा है अभी। हाँ, सत्ता से दूर रह रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको 10% वोट आज के बाद से जोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल, तब आपकी सत्ता मिल रही है। बिल्कुल। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किए दिल्ली में, एक बार फिर से नजर आ रहा है अभी कि 2025 में उसका फायदा मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि वो आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हो। सीटें कम हो सकती हैं, बीजेपी की कुछ सीटें 8 से 10, 12, 15 तक पहुंच सकती हैं, लेकिन जीत बीजेपी को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में काम ही ऐसा किया कि बीजेपी पर वो भारी रही, और फिर कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है चुनाव में। जी पंकज जी, आखिर देखिए, आपने कहा कि काम ही ऐसा किया, बहुत ज्यादा हो सकता है काम न किया हो, या फिर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं लाए हैं, ये फ्रीबीज वगैरह की बात अलग कर दे तो। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने भी तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो उस मुकाबले अरविंद केजरीवाल का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है, दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव में क्या नजर आ रहा है शुरुआती दौर में? अभी आपको कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।